और विष्णु के चित्र में देखा होगा शंख चक्र गदा पद्म। कोई आत्मा ऐसा पुरुषार्थ करती है जो ऊंचे नंबर की भुजा बनती है, भुजा रूपी सहयोगी। कोई आत्मा ऐसा पुरुषार्थ करती है नीचे नंबर की भुजा बनती है। कोई आत्मा ऐसा पुरुषार्थ करती है दाएं हाथ का पुरुषार्थी, दाएं हाथ के रूप में दिखाया गया। दायां हाथ अच्छा माना जाता है या बायां हाथ? दायां हाथ अच्छा माना जाता है। दान धर्म करने के लिए दायां हाथ लेते हैं। मनुष्य सृष्टि के वृक्ष में भी दाएं हाथ में जो डालियां झुकती हैं वो भारतीय धर्म है, ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले। तो वो है गुलाब का फूल जिसमें रूहानियत बरकरार रहती है। और दूसरा फूल है कमल का फूल। वो किस आत्मा की यादगार है? कौन सा हैंड? जगदम्बा की यादगार। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। ये सारा संसार क्या हो गया? विकारों की कीचड़ में फंसा हुआ है। जो बोला तुम बच्चे विकारों की दलदल में जब एड़ी से लेकर के जहां से चोटी शुरू होती है वहां तक डूब जाते हो, तो मैं चोटी पकड़ करके उठाता हूं। तो चोटी का ब्राह्मण भी कोई होगा या नहीं होगा? वो कौन? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। वो चोटी का पुरुषार्थी है। अन्य जो पुरुषार्थी हैं उसके नीचे हैं। जो बोला जो पहला ब्राह्मण तो पहला देवता, जो पहला देवता तो पहला क्षत्रिय, जो पहला क्षत्रिय वो पहला वैश्य, जो पहला वैश्य पहला शूद्र। हनुमान के भक्तों ने हनुमान के लिए लगा दिया, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो वास्तव में उन हनुमान के भक्तों ने हनुमान का प्रताप चारों युगों में कैसे बता दिया? क्योंकि हनुमान के रूप में पार्ट बजाने वाली राम भगवान की सहयोगी आत्मा, राम वाली आत्मा में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। इसलिए हनुमान का नाम रख दिया। जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां हनुमान जरूर उपस्थित हो जाते हैं। कौन सी आत्मा उपस्थित हो जाती है? दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा जो सूक्ष्म शरीरधारी है वो जरूर उपस्थित हो जाती है। स्थूल शरीरधारी नहीं है जो आंखों से दिखाई दे, सूक्ष्म शरीरधारी है। यहां भी है या नहीं है? यहां भी है। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं कि एक आत्मा है जो शंकर भगवान के
सदैव ही गले पड़ी रहती है। कौन है? वासुकी नाग। वसु कहते हैं धन संपत्ति को। ज्ञान की धन संपत्ति का स्वामी वसु और उसका बच्चा वासुकी। जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, एक मात्रा बढ़ जाती है। जैसे भागवत में वासुदेव को भगवान के रूप में दिखाया है। किसका बच्चा? वसुदेव। वसुदेव बाप और बच्चा वासुदेव। तो ये साथी हैं। क्या? रामायण में भी साथी हैं। जब तक इनका साथ न मिले तब तक विजय नहीं हो सकती। ऐसे ही भागवत में और महाभारत में भी दो भाइयों का साथ दिखाते हैं। कौन कौन? कृष्ण बलराम। कृष्ण और बलराम। अब चाहे कृष्ण हो चाहे बलराम हो, चाहे रामायण के रूप में भगवान हो और चाहे शिव महापुराण में हीरो कौन है? शंकर। शिव बाबा। शंकर कैसे हीरो हो जाएगा? वो तो पुरुषार्थी है। इसलिए कंपिल के मंदिर में भी देखा होगा कि बीच में शिवलिंग है मुखिया के रूप में और मंदिर के बाजू की दीवालों में अन्य देवताएं दिखाए गए। उनमें मुख्य देवता हनुमान को दिखाते हैं या शंकर को दिखाते हैं। जिसे देव देव महादेव कहा जाता है। ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और शंकर महादेव। तो त्रिमूर्ति में शिव बाप का बड़ा बच्चा कौन हुआ है? महादेव हुआ। योग बल के द्वारा देव पद पाने वालों में महान देवता। इसलिए बताया कि वर्तमान में जो त्रिमूर्ति का चित्र बना हुआ है 30 बाई 40 इंच का, इसमें लिखत ठीक नहीं है। लिखत बाबा लिख करके दे देंगे। क्या कहा? बाबा लिख कर देंगे। कौन बाबा? शिव बाबा है। शिव बाबा। शिव बाबा लिख करके दे देंगे हैं? माने जब ये चित्र बनाया गया 32 किरणों वाला, उस समय की बात है क्या? आगे भविष्य में बाबा लिख करके दे देंगे। लिखत वही लिखत लिखानी है और अक्षर अच्छे होने चाहिए। ये जो अक्षर हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। ये सिर्फ यहां बैठ करके याद करने के लिए नहीं है। क्या कहा?
यहां माने जहां ब्रह्मा बाबा के मुख से वाणी चल रही थी, वहां के लिए ठीक नहीं है। जो त्रिमूर्ति में अक्षर या शब्द लिखे हुए हैं, तो कौन से चित्र की तरफ इशारा है? त्रिमूर्ति की ओर इशारा है। त्रिमूर्ति का चित्र तो आया था, अर्थ बता दिया। फिर त्रिमूर्ति शिव का यथार्थ चित्र कौन सा हुआ? जिसमें तीनों आत्माएं मौजूद हैं, नई दुनिया की स्थापना करने वाली, पुरानी दुनिया का विनाश करने वाली, जो बोला मुरली में शंकर की जगह मम्मा का चित्र रखा होता तो समझाने में सहज हो जाता, क्योंकि विनाश का प्रैक्टिकल पार्ट कौन बजाएगी? जगदम्बा बजाएगी, महाकाली बजाएगी। तो शंकर का चित्र तो साबित ही नहीं होता। मना फिर त्रिमूर्ति शिव कौन हुआ? है निराकार। निराकार शिवलिंग। लिंग साकार होता है, निराकार होता है? तो निराकार ने लिंग क्यों कह दिया? ये तो बोला मेरे लिंग की ही पूजा होती है और देवताओं के अन्य इंद्रियों की ही पूजा होती है। कमल मुख, कमल हस्त, कमल पाद, कमल नयन, लेकिन मेरा लिंग ही पूजा जाता है। तो कौन बोला है? आत्माओं का बाप बोला क्या? नहीं, उसको तो नाक आंख कान कोई भी इंद्रिय नहीं है। षष्ठी पर जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, वो मुकर्रर रथधारी आत्मा तीनों रूप कंबाइन में धारण करती है। नारायण वाली आत्मा संपूर्ण हीरा, हीरो पार्टधारी चैतन्य आत्मा, और लिंग रूप साकार कौन? जो कभी निराकारी नहीं बनते। 100% निराकारी बन ही नहीं सकते। उनको देह का होना रहता ही रहता है। कौन है? कौन? ब्रह्मा। दादा ले रहा है। प्रजापिता। अरे प्रजापिता जिस आत्मा का नाम है, वो तो हीरो पार्टधारी है, हीरा है जो लिंग में दिखाया गया। वो निराकारी स्टेज में टिकता है, ज्योति स्वरूप ज्योति स्वरूप में टिकता है। बाकी जो पत्थर का लिंग है वो क्या है? कौन से शरीर? मनुष्य सृष्टि के बाद बाप है। मनुष्य सृष्टि के बाद शरीर के बाद जो मनुष्य शरीर का, मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो प्रजापिता नहीं है। प्रजापिता वाली आत्मा मनुष्य सृष्टि का पिता है, बीज है, चैतन्य बीज है या जड़ बीज है?
चैतन्य बीज है, उसकी जब असंपन्न स्टेज होती है, पुरुषार्थी स्टेज, तो उस स्टेज में वो स्त्री रूप भूलता नहीं। जिस रूप में सारा जड़ जंगम सरसा संसार समाया हुआ है, सारे ही जड़ प्राणी जो चैतन्य आत्माएं होते हैं, वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले होते हैं या चैतन्य बुद्धि होते हैं? है? क्या होते हैं? जड़त्वमयी बुद्धि होती है। वो मनन चिंतन मंथन करते हैं क्या? नहीं करते। ऐसे ही जो लक्ष्मी और जगदम्बा का पाठ बजाने वाली आत्माएं हैं, जिनके स्वभाव संस्कार मिलकर के, जगदम्बा के स्वभाव संस्कार मिलकर के लक्ष्मी समान हो जाते, और लक्ष्मी के स्वभाव संस्कार मिलकर है जगदम्बा, वो तो हो ही जाते हैं, लेकिन दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं तो विष्णु कहा जाता है। वो विष्णु एक है या अलग अलग आत्माएं हैं? विष्णु जो यादगार है वो संगम युग की यादगार है या सतयुग त्रेता की यादगार है? तो संगम युग में कौन सी आत्माएं हैं जिनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं? है? चार के? 4-5 आत्माएं हैं। 5 आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं साकार शरीर से। तीन ही आत्माएं हैं, एक मनुष्य सृष्टि का पिता चैतन्य बीज, और दूसरी माताएं, जो दोनों माताएं मिलकर एक स्वभाव संस्कार की बन जाती है महालक्ष्मी। लेकिन वो संपूर्ण आत्मा बनती है या अपूर्ण आत्मा है या लिंग रूप है? लिंग रूप जड़त्वमयी बुद्धि की यादगार है या चैतन्य बुद्धि की यादगार? तो जड़त्व रूप की यादगार है लिंग, जगदम्बा और लक्ष्मी, और उन दोनों में समाया हुआ है कौन? शिव नहीं, जो शिव समान बन गया मनुष्य सृष्टि के बाद जो बोला है, मत योनि महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम ददाम्यहम्, उनमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। वो स्वयं ज्ञानी नहीं है। कौन? लक्ष्मी और जगदम्बा, उनमें ज्ञान का बीज कौन डालता है? लक्ष्मी को ज्ञान किससे मिलता है? नारायण से मिलता है। तो ये जो त्रिमूर्ति शिव की लिखत है वो बाबा लिख करके देंगे, वही लिखत लिखानी है, और अक्षर भी अच्छे होने चाहिए। ये जो अक्षर लिखे हुए हैं त्रिमूर्ति में अच्छे नहीं है। क्यों? इनका सही अर्थ नहीं बैठता है। इनकी यादगार त्रिमूर्ति हाउस नहीं बन सकती। बन सकती है? नहीं। त्रिमूर्ति हाउस एक है या अलग अलग हाउस है? और एक ही मूर्ति है या 3 अलग अलग मूर्तियां हैं? है?
एक ही मूर्ति की यादगार, जो गीता में लिखा है अव्यक्त मूर्तिना। ये शिवलिंग अव्यक्त मूर्ति है। अव्यक्त माने आंखों से देखने योग्य नहीं है, क्योंकि लिंग तो साकार में है। अव्यक्त कहाँ है? अरे इंद्रिया नहीं दिखती। हाँ, क्योंकि मन बुद्धि की स्टेज ऐसी है कि इंद्रियों का भान नहीं है। ये स्टेज माता की भी बनती है, बाप की भी बनती है, लेकिन माता का लिंग नहीं कहा जाता। क्या कहते हैं? है? जलाधारी। क्या? जलाधारी, जल का आधार लेने वाली, ज्ञान जल का आधार लेने वाली। उसको सही ज्ञान मिलेगा तभी प्रैक्टिकल पार्ट बजाएगी प्योरिटी का। बेसिक ज्ञान से प्रैक्टिकल प्योरिटी का पार्ट नहीं बजा सकती। जब पार्ट बजाती है प्रैक्टिकल में, तब ही नाम होता है लक्ष्मी। मी माने मुझको, लक्ष्य माने एम ऑब्जेक्ट प्राप्त हुआ। तो कैसे एम ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है? जब ज्ञान का बीज पड़ता है। माता का एम ऑब्जेक्ट क्या है? दुनिया भी जो माताएं होती हैं, माता बनाई जाती हैं, पहली रचना पुरुष की होती है, उनके जीवन का अहम ऑब्जेक्ट क्या है? अरे बाप का बीज धारण करना, और प्रैक्टिकल में से बच्चे के रूप में संसार के सामने प्रत्यक्ष करना। ये काम पुरुष नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल पालना कौन कर सकती है? माता ही कर सकती है। इसलिए प्रैक्टिकल में नई सृष्टि की स्थापना का कार्य कब होता है? जहाँ के लिए बोला भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। शिव शक्ति अंत में निकलेगी और काम पूरा हो जाएगा, पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। ऐसी सशक्त राजधानी रूपी संगठन स्थापन होगा जिसमें एक भी दुनियावी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। ऐसी प्योरिटी की यूनिटी वाला वातावरण बनेगा उस राजधानी में, जो इस बार अव्यक्त वाणी में भी बोल दिया। अव्यक्त बाप दादा ने क्या बोला? दिल्ली में है बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। एक बार नहीं, बार बार बोला, और ब्रह्मा कुमारियों ने बार बार मुंह बंद कर दिया। बाबा आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप माउंट आबू में बैठे हैं। जैसे बाबा कुछ जानते ही नहीं। तो ये जो त्रिमूर्ति के अक्षर हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ याद करने के लिए नहीं है। ऐसे नहीं कि हेर पड़ जावे। यहाँ ही आना है, यहाँ आकर के याद करना है। और थोड़ा अपने बाप को याद करना, वर्षे को याद करना,
बस खलास। जैसे उसने चार्ट लिखा था, ऐसे तुम बच्चों को भी चार्ट लिखना है। याद का चार्ट कि कितना निरंतर याद रहती है। और बाबा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कहते हैं, सब बच्चों के लिए कहते हैं। बाबा तो सबके लिए ही कहेंगे। और कोई चार्ट न भी लिखें तो एक चार्ट तो जरूर लिखें। वो चार्ट लिखने से खुशी रहेगी। कौन सा चार्ट? बाप को याद करना और वर्षे को याद करना। अरे एक को याद करना या दो दो को याद करना? एक तरफ तो कहते हैं एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और अभी कहते हैं दो को याद करना। बाप को याद करना, वर्षे को याद करना। ये दो दो बातें क्यों करते? जो बाप है मनुष्य सृष्टि का, उसी में हमारा वर्षा भी समाया हुआ है। जैसे दुनिया में भी बाप होते हैं, उनको वर्षा किससे मिलता है? बाप से मिलता है। हमको पढ़ाने वाला कौन है? हैं? शिव बाप। हमको माने एक या ज्यादा? तो जो ज्यादा हैं पढ़ने वाले, उनको पढ़ाने वाला कौन है? क्या पढ़ाता है? सिर्फ ज्ञान पढ़ाता है, थ्योरी पढ़ाता है? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता है ना। तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने वाला शिव बाबा है। साकार और निराकार का मेल। सिर्फ निराकार राजयोग की पढ़ाई नहीं पढ़ाता, वो प्रैक्टिकल में राजयोगी है। धनवान बाप होगा तो धन का वर्षा देगा, धन कमाया होगा तो वर्षा देगा या बिना कमाई देगा? है? धन कमाया होगा, धन को सुरक्षित किया होगा तो वर्षा देगा। यहाँ राजयोग की पढ़ाई है। जिस राजयोग से क्या मिलता है? राजाई का वर्षा मिलता है। अगले जन्मों में या यहाँ भी नंबरवार वर्षा मिलता है, और भविष्य में भी नंबरवार ही वर्षा मिलता है राजाई का। तो ऐसी राजाई का वर्षा देने वाला कौन, पढ़ाने वाला कौन? शिव बाबा। शिव बाबा। ब्रह्मा कुमारियां लड़ाई लड़ेगी आके। तो जैसे कि और सब कुछ धंधा करते हुए
ये सेकंड का कोर्स उठाया है क्या? सेकंड का कोर्स कौन सा? बेसिक कोर्स कहो या एडवांस कोर्स कहो, किसका परिचय दिया जाता है? आत्मा का परिचय दिया जाता है। मुझे आत्मा का षष्ठ रूपी रंगमंच पर क्या क्या पार्ट है, किस धर्म में विशेष पार्ट है, पता चलेगा या नहीं चलेगा? है चलेगा। और किस धर्म में क्या क्या पार्ट है, छोटा या बड़ा? नहीं तो बाप कहते हैं जो पार्टधारी अपने पार्ट को न जाने, रंगमंच पर बिना पार्ट को जाने ही खड़ा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? बेवकूफ पार्टधारी। तो हम बच्चे क्या हो गए? है बेवकूफ पार्टधारी हो गए। अरे तुमको पता ही नहीं है कि हम सूर्यवंशी बाप के बच्चे हैं, सूर्यवंशी धर्म में जाने वाले हैं। बड़े आराम से मान लिया हम बेवकूफ हैं। और 84 जन्म को बाद में, पहले ये तो जाने हम कौन से कुल के हैं, कौन से बाप से हम पैदा हुए हैं। ये बात पहले जानने की है या 84 जन्म पहले जानने के हैं? है? बाकी कोर्स तो सेकंड का है। माने ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन कठिन क्या है? प्रैक्टिस किस में है? मेहनत सारी याद में है। याद करने का कोर्स और कोई कल्याण तो करते हैं ना। ये बैठे हैं, जैसे ये दर्जी है, ये बैठ करके सिलाई करते हैं। तो ये अपना कमाई कर सकते हैं भविष्य के लिए बहुत। कैसे? ब्राह्मण परिवार में जो भी बाप के बच्चे हैं उनके कपड़ों की सिलाई करेंगे तो सेवा करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे? सेवा का मेवा मिलेगा। जितनी चाहे उतनी कमाई कर सकते हैं। अगर तकदीर है तो ये कमाई करते रहेंगे। तकदीर नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ, सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट।